अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बार बार पैसा लॉस कर रहे हैं और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप स्टॉप लॉस सही जगह नहीं लगाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों आज मैं आपको शून्य 2.0 में मतलब शून्य के अपडेटेड ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना सिखाने वाला हूँ। प्लस स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करना सिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब अगर आप आज इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे। और स्टॉप लॉस लगाना तो आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाना सीख जाएंगे, क्योंकि आप स्टॉप लॉस को कम करते जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना सीख सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पास अपने मोबाइल स्क्रीन पर चले जाते हैं ना। तो मैं यहाँ पास अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शून्य के अपडेट ऐप को लॉगिन किया है ना अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैंने इस ऑप्शन ट्रेडिंग एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में लेकर यहाँ पास पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 के 23 दिसंबर एक्सपायरी का 26,550 का यहाँ पास कॉल बाई करके रखा हुआ है। अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पास आपको अपने पोजीशन में आ जाना है, जो भी अपने पोजीशन बना के रखा हुआ है। अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली इसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको ऐड स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ना, तो सबसे पहले अगर आपने इंटरडे में बाय किया है तो यहाँ पास आपको सबसे पहले डिलीवरी को इंटरडे में क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमने इंटरडे में बाय किया था। क्योंकि हमने इंटरडे में बाय किया है तो इंटरडे में स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप इंटरडे में बाय करके डिलीवरी में सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले इंटरडे में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बाहर जाती है लॉट साइज, कितने लॉट साइज को आप सेल करना चाहते हैं। अगर आप 4-5 लॉट साइज लेके रखें, आप चाहते हैं कि सिर्फ एक लॉट साइज को सेल करेंगे तो यहाँ पास आप एक लॉट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे लॉट साइज को सिलेक्ट करेंगे तो आप सारे क्वांटिटी में सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना को सेल करना चाहते हैं। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, अभी जैसे कि इसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 2 रुपये के समथिंग इसका मार्केट प्राइस चल रहा है ना, 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे के समथिंग। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 2 रुपये तक आएगा तब इसको मैं सेल कर दूंगा। तब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पास आपको एडवांस ऑप्शंस में एसएल मार्केट की जगह एसएल लिमिट में क्लिक कर लेना है। एसएल लिमिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस को सबसे पहले 2 रुपये लिख लेना है। क्यों, क्योंकि हम 2 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे के स्क्रॉल कर लेना है। नीचे में आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 2 रुपये 5 पैसा लिख लेंगे, है ना। इसको हमने लिख लिया 2 रुपये 5 पैसा। लिमिट प्राइस को हमने लिख लिया 2 रुपया। ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा रखना है लिमिट प्राइस से, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो 10 पैसा का बड़ा। आप यहाँ पास 2 रुपये 10 पैसा भी लिख सकते हैं। मैंने 2 रुपये 5 पैसा लिख लिया है। तो सिंपली यहाँ पास आप समझ चुके हैं कैसे करना है। एसएल लिमिट करना है, अपना लिमिट प्राइस लिखना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस लिखना है। ट्रिगर प्राइस आपके लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पास आपको सिंपली सेल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास आपको देखना है आपका ऑर्डर पेंडिंग करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना। यहाँ पास पेंडिंग करके लिखा मतलब स्टॉप लॉस लगा हुआ। रिजेक्ट मतलब यहाँ पास आपका वो ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है, ना तो सेल हुआ है ना तो बाय हुआ है। और पेंडिंग लिखा हुआ इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ। अब स्टॉप लॉस कितने में लगा हुआ है, यहाँ पास आप देख रहे हैं 2 रुपये में हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और एलटीपी का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस, जो कि यहाँ पास हमारा 2 रुपये 75 पैसा चल रहा है। अब इसका प्राइस 2 रुपये आएगा तब इमीडिएट यहाँ पास हमारा स्टॉप सेल हो जाएगा। एकदम सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ पास देखेंगे अभी हमारा पोजीशन बना हुआ है क्योंकि उसका मार्केट प्राइस 2 रुपये तक नहीं पहुंचा है। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो कैसे करना है, सिंपली यहाँ पास आपको ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद अब यहाँ पास आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है उस पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना। अब यहाँ पास आपको मॉडिफाइड ऑर्डर का ऑप्शन आ जाता है ना। अब जैसे कि मैंने पहले 2 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 1.5 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। मैं इसको और लंबा खींचना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस में लिमिट प्राइस में यहाँ पास क्या लिख लूंगा 1 रुपये 50 पैसा, है ना। मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस में लिख लिया 1 रुपये 50 पैसा। अब मैं यहाँ पास नीचे की ओर ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करूंगा अगर आप चाहते हैं करना तो, लेकिन मैं यहाँ पास आपको बोलूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस को भी चेंज कर लेना। हमेशा ट्रिगर प्राइस को आप लिमिट प्राइस के करीब ही ले जाएंगे, है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 रुपया 55 पैसा। मैंने उसको 50 पैसा लिखा, इसको 55 पैसा लिख लिया। एकदम ही सिंपल। लिमिट प्राइस को मैंने 1.5 रुपये लिखा, उसके बाद ट्रिगर प्राइस को मैंने 5 पैसा ऊपर लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले जो स्टॉप लॉस हमारा 2 रुपये का लगा हुआ था वो अब 1.5 रुपये के लिए लग चुका है। तो इतनी आसानी से आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों को रहता है सर मैं स्टॉप लॉस लगा कर नहीं रखूंगा, मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल करूंगा क्योंकि मैं अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे के हिसाब से काटूंगा, अपने प्रॉफिट लॉस के हिसाब से मैं उसको बियर करके काटूंगा। तो अब इसको कैंसिल करना है तो कैसे करना है, सिंपली आपको पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करना है। नीचे में यहाँ पास आपको कैंसिल ऑर्डर में आप क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको यस में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास आपको ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास देख रहे हैं कैंसिल करके लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, मतलब कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगा है।
और यहाँ पास कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर हम पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो हमारे पोजीशन पर एग्जिट तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास अब देख रहे अभी भी हमारा पोजीशन बना हुआ है ना। यहाँ पास अब देख रहे हैं निफ्टी 50 के 23 दिसंबर वाले एक्सपायरी में 26,550 के कॉल में हमारा पोजीशन बना हुआ है। तो इसलिए आसानी से आप इसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव तो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।